आपको मैं कह रहा हूं तो सहज सी लग रही है, लेकिन इसके पीछे दृष्टि बहुत ऊंची है। योग के बारे में इतनी भ्रांतियां थी, कुछ लोग बोल रहे थे योग एक व्यायाम है, कुछ कह रहे थे योग कुछ आसन है, कुछ कह रहे थे योग प्राणायाम है, कुछ कह रहे थे योग ध्यान है। योग में सारा ब्रह्मांड है। योग is not merely physical exercise or posture or breathing exercise or not only meditation. This is not only a religious or spiritual practice. Yoga is life and life is yoga. योग ही जीवन है। इसलिए मैं कहता हूँ योग को करना है और योग को जीना है। करना है, कराना है और फिर से बोलो, योग को करना है और योग में जीवन। अच्छा, इसमें कोई हानि है क्या? योग करने में कोई हानि है? योग करने में अपना लाभ, योग को कराने में सबका लाभ। यदि मैं अकेला योग करता तो आज दुनिया के 200 से ज्यादा देशों के 500 करोड़ से ज्यादा लोगों तक ये योग न पहुंचता। आज पूरी दुनिया के बहुसंख्यक लोग योग को, आयुर्वेद को और योग आयुर्वेद के माध्यम से इस सनातन जीवन पद्धति को, सनातन धर्म को फॉलो कर रहे हैं। ये ताकत है पूरी दुनिया में, योग आयुर्वेद और सनातन धर्म। पूरी दुनिया में कहते हैं लोग, इस्लाम को कितने लोग फॉलो करते हैं? व्हाट इज द नंबर ऑफ इस्लाम का नंबर क्या है, ईसाईयत का नंबर क्या है? तो कोई नंबरों की भी बात करे ना तो बोले भाई सबसे ज्यादा जिस तत्व को, जिस जीवन पद्धति को, जिस ज्ञान विज्ञान को लोग फॉलो करते हैं, सबसे ज्यादा दुनिया में ईसाई नहीं है, सबसे ज्यादा मुसलमान नहीं है, कम्युनिस्ट नहीं है, सबसे ज्यादा दुनिया में योगी हैं। योगी योगी योगी। कितनी बड़ी बात है ये। लेकिन ये कहने के लिए स्वामी रामदेव ने पिछले इस जन्म में 50 वर्षों से और जन्म जन्मांतरों से हमने तप किया और हमारे पुरखों ने तप किया, उसकी बदौलत ये हुआ। ऐसे थोड़ी हो गए। देखो, एक शब्द है सनातन का गौरव। क्या है बोलो? ये आज जो बता रहा हूं ना, ये सत्संग जिंदगी भर के लिए एक नजीर की तरह, एक स्मृति के रूप में याद रखना। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मया च्युता स्थितो स्मिगत संदेह करिष्ये वचनम। तो क्या बोला अभी? एक है सनातन का गौरव, तो है ही ना, उसमें तुम क्या करोगे, हम क्या करेंगे? गाय गाय है, भैंस भैंस है, गधा गधा है, कुत्ता कुत्ता है, घोड़ा घोड़ा है, शेर शेर है, हाथी हाथी है। भारत भारत है, सनातन सनातन है, वेद वेद है, उपनिषद उपनिषद है, पुराण पुराण है, उसमें तुम क्या करोगे? तो है। उस गौरव को प्रतिष्ठापित करने के लिए कर्म करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है। वो हमने किया है और आपको करना है। एक है गौरव होना और एक है उस गौरव को जीना। गौरव करना और उस गौरव को जीना, आचरण में जीना, उसको जमीन पर उतारना, जमीन पर चरितार्थ करना, उसके लिए पुरुषार्थ करना और अपने कार्य से, अपनी सेवा से, अपने पुरुषार्थ से उसको जमीन पर चरितार्थ करके उसको प्रतिष्ठापित कर देना। दुनिया में लोग ये नहीं जानते पुराणों में क्या लिखा है, बाइबल में क्या लिखा है, कुरान में क्या लिखा है, भगवत गीता में क्या लिखा है। लिखी हुई बातें, बस लिखी हुई है। लोग कहते हैं ईसाई कैसे जी रहे हैं, उसी को लोग ईसाईयत मानते हैं। मुसलमान कैसे जी रहे हैं, उसी को लोग इस्लाम मानते हैं। हम सनातन धर्म ऋषियों की संतान, हमारे वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, भगवत गीता, रामायण, महाभारत में क्या लिखा है, सांख्य योग न्याय वैशेषिक वेदांत मीमांसा दर्शन में, इसको दुनिया नहीं देखती, हमें देखती है। इसलिए हमें योग को ही नहीं जीना,
हमें योग को जीना है, राम को जीना है, कृष्ण को जीना है, हनुमान को जीना है, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती, भवानी, भगवती को जीना है। जीना क्या बोला? एक है होना, एक है जीना। हमें योग को जीना है। बहुत बड़ा तत्व है। क्या बोला? योग को, हमें राम को जीना है, कृष्ण को जीना है, हनुमान जी को जीना है, हमें शिव को जीना है, हमें सनातन को जीना है। अब इसी को क्या कहते हैं? शिवत्व, रामत्व, कृष्णत्व, हनुमत तत्व, सनातन तत्व। इसको सनातन को जीना है ना। इसलिए वेद में क्या कहा? आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः। जो आचरण से हीन है उसका वेद भी उद्धार नहीं कर सकते। 99% सनातन धर्मी सनातन को नहीं जीते। ये हमारे लिए शर्म की बात है। सनातन धर्मी कैसा होना चाहिए? राम और कृष्ण की तरह होना चाहिए। गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि की तरह, भगवान बुद्ध, महावीर की तरह, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह की तरह होना चाहिए। आदि गुरु शंकराचार्य की तरह, आचार्य मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य और जितने ऋषिकाएं हुए, वीर वीरांगनाएं, उनकी तरह हमारा जीवन होना चाहिए। सनातन धर्मी कैसा होना चाहिए? अब कहते हैं ना, मैं सनातनी हूं। सब लोग क्या कह रहे हैं? मैं सनातनी हिंदू हूं। ऐसा आजकल लोग किस पर लगाने लग गए? अपने फेस टाइम पर, फेसबुक पर, अपनी आईडी में लगाने लग गए। ठीक है, आईडी तो ठीक है, इतना तो ठीक है। सनातनी होने का मतलब, हिंदू होने का मतलब क्या है? पंच महायज्ञों को, चतुर्वर्णाश्रम धर्म को, 16 संस्कारों को, राम की मर्यादा को, कृष्ण के योग और कर्म योग को, कृष्ण के सुदर्शन को जीने वाला, शिव की समाधि को जीने वाला, हनुमान की सेवा को जीने वाला, ऋषियों की मेधा जैसी पवित्र मेधा को रखने वाला, और जैसे अपने पूर्वजों ने बड़े बड़े सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक साम्राज्य प्रतिष्ठापित किए और जीवन और जगत के व्यवहारिक, भौतिक और पारमार्थिक सत्यों को अनुभव करके परम सत्य के वेत्ता हुए, ऐसा हमें होना है। आप कहेंगे बाबा जी बात तो ठीक ही करे। अब शेर का बच्चा शिकार करना ना जाने तो फिर कहेंगे शेर का बच्चा है, नहीं तो गादड़ का बच्चा है। ओ हैं तो हम शेर के बच्चे, लेकिन गादड़ी की तरह दुम में घुसे हुए। इसलिए मैंने क्या कहा था? राष्ट्र की हानि, योग की हानि, आयुर्वेद की हानि, सनातन की हानि। थोड़ा उसको बड़ा कर लो। ये वाक्य मैंने भी लिखा हुआ है अपनी डायरी में, कल विस्तार से इसी पर बोलने वाला हूं। संसार की हानि, सनातन की हानि, वेद धर्म ऋषि धर्म की हानि, प्रकृति संस्कृति हानि, देश धर्म की हानि, मानवता की हानि, दुष्टों की दुष्टता से कम, सज्जनों की उदासीनता से, निष्क्रियता से, निष्क्रियता, उदासीनता, अकर्मण्यता, प्रमाद से ज्यादा होती है। पूरा वाक्य बोल दिया मैंने, पूरा संदर्भ कह दिया। दुष्ट लोग अपनी दुष्टता से कभी बाज आते? असुर राक्षस अपने असुरत्व को, राक्षसत्व को कभी छोड़ते? असुर अपने असुरता को कभी नहीं छोड़ते, दुष्ट अपनी दुष्टता को कभी नहीं छोड़ते। तो हम अपना पुरुषार्थ क्यों छोड़े? There is no second thought, यहां कोई प्रश्न ही नहीं है। बस एक ही चीज है, समझ में तो आ जाती बात है, फिर भी क्या कर जाते? आलस से कर जाते। अरे कौन बाहर जाके योग कराएगा, चलो घर में ही कर लेते। यदि मैं ऐसा सोचता तो क्या ये हो पाता?
मेरे साथ भी पढ़े हुए एक का नाम था सत्यदेव, दूसरे का नाम था वेद प्रकाश, फिर मैं 40 नाम बोल सकता हूँ। मेरे साथ ही गुरुकुल में एक भिक्षा मांगा करता था नरेंद्र, बेरोजगार घूम रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मैंने बचपन में ठाना था मुझे ऋषियों का अनुगामी बनना है और ऋषियों के संकल्पों को, वीर वीरांगनाओं के संकल्पों को पूरा करना है। हम तो भजन ही गाते हैं ना, महर्षि दयानंद को पढ़ा था, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। ऋषि दयानंद के सपनों को, स्वामी दयानंद के सपनों को हमें पूरा कर, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। आंधी वर्षा तूफानों में कभी नहीं भय खाए, आंधी कभी नहीं भय खाए। जब हो संकट देश धर्म पर अपना फर्ज निभाए, जब हो संकट प्राण भले ही जाए, हो प्राण भले ही जाए, सतपथ से ना डिगना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। जमा हुआ मुद्दत से जिनके मन पर मैल पुराना, जमा हुआ मुद्दत से जिनके मन पर, पाखंडों के फंदों से है उनको हमें बचाना, पाखंडों के ओ भूले भटके फिरे जहां में, भूले भटके फिरे जहां में गले लगाना है, उनको राह दिखाना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो। ऋषि दयानंद के सपनों को, स्वामी दयानंद के सपनों को हमें पूरा, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। भोले महर्षि देव दयानंद की, मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की, पवन सुत हनुमान की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, गौ माता की, भारत माता की, गंगा मैया की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अब हमने पढ़ा तो ये शिवोहम, मैं शिव रूप आत्मा हूं। अच्छा, सुबह में मैंने कहा था ये तो योग की सनातन की बात कही। हम नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा है। क्या कहा बोलो? हमारी मूल पहचान, एक तो योग तो बता ही दिया, योग और योगत्व यही हमारी मूल पहचान है। रामत्व, इसको थोड़ा दूसरे शब्दों में कह रहे हैं। हम नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा है, नित्य शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप। कितना ही लंबा चौड़ा बोल लो, ज्ञानमय, ज्योतिर्मय, तेजोमय, सुखमय, शांतिमय, आनंदमय आत्मा है। ठीक, ये जितने भी रोग हैं, जितने भी भोग हैं, जितने भी विकार हैं, इनका क्या कर रखा है हमने? स्वयं पर इनको आरोपित किया हुआ है। क्या किया हुआ है बोलो?
कि ठीक है क्या? अच्छा तुम अभी अपने आप को सोच लो, जरा देख लो अपने को, देखो कहीं तुम्हारे ऊपर गूगा लगा पड़ा है क्या? मूत मात लगा पड़ा है कुछ? ये तो नहीं है, कुछ भी नहीं है। और तुम्हारे ऊपर पता लग जाएगी कहीं मल मूत्र चिपका हुआ है तो उसको रखोगे कि झाड़ के फेंक दोगे? हाँ? अच्छा, कहीं जहर झूर लगा पड़ा हो तो, साइनाइड लगा पड़ा हो तो उस गंध से भी मर जाए आदमी, खाना तो बहुत दूर की बात। तुम्हें जहर लगा पड़ा हो, मलमूत्र लगा पड़ा हो, और इस पर सांप बिच्छू छिपकली लगे पड़े हो, तो किसी को सांप पीछे से चढ़ जाए कपड़े पर बैठे हुए, जैसे मैं यहाँ बैठा हूं और पीछे से सांप चढ़ जाए यहाँ और ऐसे आ जाए ऊपर, तो उस सांप को मैं पाल के रखूं या फेंकूं? फेंक दो, मतलब चला जा भाई, यहाँ क्या कर रहा है? हम सांप बिच्छू मल मूत्र ये सब सुई भाले ये सब गंदगी अपने साथ लपेट के तो हमने ये ओढ़ रखे, आरोपित किए हुए, क्या? काम क्रोध लोभ अहंकार। अच्छा अपने आप भीतर ढूंढ के देखो काम है, ये गलत आलंबन से आता है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये हमारा स्वभाव विकार, हमारा स्वभाव। बोलो, खुद अनुभव कर लो, इसमें कोई दूसरे की जरूरत थोड़ी है। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश दुख दरिद्रता, कोई भी हमारा बुरी चीजें हमारा स्वभाव, इसलिए कहते हैं जैसी मति सत्संग में होती है। क्या बोले? जैसी मति सत्संग में होती है। लिखो, जैसी मति शमशान में होती है और जैसी मति संकट में होती है। संकट के समय भगवान जी आ जाए, भगवान जी बचा ले, फिर तेरा ही नाम लूंगा। और जब भगवान जी बचा लेता है, एक आदमी खजूर के पेड़ पे चढ़ गया ऊपर जोश जोश में, अब पैर कांपे उसके, तो बोला हनुमान जी नीचे उतार दे, सवामणि करूंगा। हनुमान जी बीच में ले आए, फिर कांपे, बोला हनुमान जी उतार दे, पूरी सवामणि नहीं करूं तो आधे में तो उतराया, 20 सवामणि नहीं करूं तो आधी तो जरूर कर दूंगा। और घर में गाय भैंस है, उसका दूध पूरा चढ़ा दूंगा तेरे ऊपर प्रसाद में। नीचे आते आते बोला हनुमान जी तुम्हारी और हमारी तो घर की बात है, किसकी सवामणि किसका गाय भैंस का दूध, बालक पी लेंगे, ठीक है। क्या हुआ? संकट में आदमी याद करता है भगवान को, बचा ले भगवान, हे राम जी बचा ले। जब सामने प्रलय हो रही हो, भूकंप आ रहा हो, बाढ़ आ रही हो, सामने शेर खड़ा हो, चिंगाड़ रहा हो हाथी, अरे राम जी बचा ले, हनुमान जी बचा ले। और जब बच जाए बोले ठीक है राम जी, तो हो गया काम, तुम अब तुम्हारे रास्ते, हम हमारे रास्ते। संकट में भगवान जी को याद करता और सच से सामना होता है। शमशान में आदमी जब देखता है, अरे तो सब ये आदमी कल तक तो बड़ा तो रमखा था, कल तो बड़ा टीड में था, बड़ा अहंकार में था, आज इसका घास जले जो लाकड़ी, हाड़ जले जो लाकड़ी, घास जले जो मांस, सारा संसार ऐसे ही जल रहा है। तो जीवन में तो कुछ नहीं रखा, आदमी को सच्चाई के रास्ते पर ही चलना चाहिए शमशान में। और जब गुरु की सन्निधि में होता है, मेरे सामने हर बात के लिए हाँ कर लोगे तुम, बाबा जी एकदम ठीक कह रहे हो। अच्छा बताओ, सन्यासी रहने में फायदा कि ब्याह कराने में? बड़े चालाक हो, हंस के टाल रहे हो। बोले बाबा जी सन्यासी बनने में फायदा यह है कि आपने करोड़ों लोगों का फायदा कर दिया, तो कोई सन्यासी बन जाए तो उसमें तो सबका ही फायदा है। लेकिन बोले थोड़ा ये संयम नहीं बन पाता, थोड़ा आदमी बहक जाता है। तो कोई बात नहीं, पहले सन्यासी नहीं बने तो लक्ष्मण भाई की तरह अब सन्यासी बन जाओ,
अब ये गृहस्थ संत है ये। देखो मैं ऐसे 100 उदाहरण दे सकता हूं जो पूर्ण पवित्रता से जीवन जीते हुए अपने संगठन में, कुछ राज्यों में, कुछ जिलों में, कुछ तहसीलों में, कुछ छोटे छोटे गांव में वे ऐसे कार्य करता है जो पूर्ण पवित्रता से जीवन जी रहे हैं और अपने पूर्ण सामर्थ्य से गुरु आज्ञा का पालन करके योग कर रहे हैं, करा रहे हैं और योगमय जीवन जी रहे हैं। एक बार सबका भी और आप में से भी ऐसे ही पवित्र भाई हैं।